आज हम एक आसन का अभ्यास करेंगे और ये आसन हम सीखेंगे पेट की समस्याओं के लिए। योग आसन आपको रिकवरी में मदद करेंगे। वो आप मानो अगर 10 दिन लगते हैं हील होने में या ट्रीट होने में, ये फास्ट कर देगा। ये 5 दिन में आपको ठीक कर सकते हैं। प्रणाम। आपके लिए और आपके सभी प्रियों के लिए बहुत प्रार्थना है। आज हम एक आसन का अभ्यास करेंगे और ये आसन हम सीखेंगे पेट की समस्याओं के लिए। पेट में कई प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। कई बार बाहरी रूप से आपको दिक्कत होगी, कई बार अंदर से इंटरनली कोई प्रॉब्लम होगी। दोनों ही समस्याओं में ये आसन आपको बहुत लाभ देगा। आसन का नाम है नौकासन। अब नौकासन से सबसे पहले हम बॉडी को ट्रीट करते हैं। और जब हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने फिर अपनी जो दवाइयाँ हैं या बाकी जो आप ले रहे हैं औषधि वगैरह या जो भी मेडिसिन ले रहे हैं वो बंद करो। योग आसन आपको रिकवरी में मदद करेंगे। वो आप मानो अगर 10 दिन लगते हैं हील होने में या ट्रीट होने में, ये फास्ट कर देगा। ये 5 दिन में आपको ठीक कर सकते हैं। तो आपको जो भी अभ्यास करना होता है उसमें याद रखें कि बाकी जो चीज़ें चल रही हैं वो भी समान रूप से उसका उपयोग चलता रहे। जब एक बार शरीर ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद आप पूरी तरह से इन आसनों में, प्राणायाम में या बाकी अभ्यास में मन लगा के अगर आप ट्रेनिंग करेंगे तो फिर बाकी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहती। अभी जब आपको समस्या है पेट की, तो आसन तो करना ही है, साथ में जो प्राणायाम या मुद्राएं जो भी हम सीख रहे हैं वो भी करो। दवाइयाँ आपने तब तक नहीं छोड़नी है जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे ये आसन किया कैसे जाता है और फिर किस प्रकार से आपके उदर पर ये प्रभाव डालता है, आपके स्टमक पर किस प्रकार से इम्पैक्ट डालेगा, उस चीज़ को हम समझेंगे। कैसे करना है इस आसन को। सीधे बैठो। पहले यहाँ पर शांत श्वास लेने हैं। रिलैक्स किया शरीर को। पेट की समस्याओं में टेंशन नहीं लेनी है आपने। आप जितना एंग्जाइटी में रहेंगे, जितना एंगर में रहेंगे, फ्रस्ट्रेट रहेंगे, आपकी जो हीलिंग है वो उतनी ही डिले होती चली जाएगी। तो सीधे बैठ के आप सुखासन से शुरुआत कर सकते हैं। शांत होकर बैठ जाना है। सरल श्वास लेने हैं और पूरी बॉडी को काम डाउन करना है, उसको पूरी तरह से शांत कर देना है। अब यहाँ से फिर आसन को आरंभ करेंगे। दोनों पांव आगे की तरफ फैला दिए। धीरे धीरे सांस लेते रहे। जो बिल्कुल नए हैं इस अभ्यास के लिए, आप नाक से भी और मुख से दोनों से श्वास लीजिए। जब आप मुख से सांस लेंगे तो शरीर और रिलैक्स होता चला जाएगा। पर यह भी याद रखना है, मुंह से सांस लेना ये आपका फिर एक पैटर्न ना बन जाए। ये सिर्फ आप कर रहे हैं जिससे शरीर थोड़ा और रिलैक्स हो, आराम मिले शरीर को। सो ऐसा लगभग 5 से 7 बार करने के बाद अब आप आसन के लिए रेडी हो। तो जब आसन करना है तो अब नाक का ही इस्तेमाल करेंगे। अब श्वास सिर्फ नाक से लेने हैं। तो अच्छा गहरा सांस अंदर भरेंगे और नाक से ही फिर बाहर सांस छोड़ने। नौकासन में सांस आपने छाती से लेनी है, पेट में नहीं भरनी है। तो सांस भरी छाती में। अब तैयार हो गए। यहां से आपने अब धीरे धीरे अपने पांव को ऊपर उठाने का अभ्यास करना है। तो शुरुआत सीधे से की, फिर बाएं पांव से, पहले दाएं पांव से कर लिया, फिर बाएं पांव से। तो इस प्रकार से ऊपर ले जाना है, फिर नीचे लेके आना है। जब आपका थोड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस बन जाए, आपको लगे कि पांव आप होल्ड कर सकते हैं यहां पर, तो फिर उनको थोड़ा ठहराव देना है। पीठ सीधी रखी और पांव को लगभग 30 डिग्री एंगल तक उठाना है। इतना उठाना है कि सर की सीध में रहे। अब यहां होल्ड होना चाहिए। फिर ऐसा ही दूसरे पांव के साथ। ये लगभग आपने 3 से 5 बार होल्ड का अभ्यास करना है, एक एक पांव का। तो यहां तक हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे।
अब दोनों पाँव को साथ में ऊपर उठाना है और होल्ड करना है, दोनों पाँव साथ में। अब कितना उठाया आपने इन्हें? अपने सर की बिल्कुल सीध में रखा है। अब सांस ली नाक से और फिर यहां पर आपने कुंभक करना होता है, होल्ड करना होता है सांस को, बने रहे। फिर धीरे 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 नीचे आ गए, बहुत आराम से सांस ली। जब आप सांस ले रहे हो, अगेन याद रखो कि शरीर को आराम दे रहे हो, तो मुख का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा लगभग 3 से 5 बार ही करना, बहुत ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो फिर मुंह से सांस लेने की आदत पड़ जाएगी। एक बार में लगभग 5 सेट करने हैं, तो एक सेट को 30 सेकंड होल्ड करना है, एक बार ही करना है। तो ऐसे 5 आपने सेट करने हैं। उठाएंगे पाँव को और होल्ड किया अब यहां पे। इसी प्रकार से तीसरा सेट करना है, ऐसे ही फिर आगे बढ़ते चले गए। चौथा सेट, पांचवा सेट हो गया आपका पूरा। बहुत धीरे धीरे फिर शांत होके बैठ जाना है। इस अभ्यास में आपकी पीठ के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, तो जिनको पीठ की समस्याएं हैं, आपने कुछ सपोर्ट लेके इसकी ट्रेनिंग करनी है। फिर कईयों को बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है पेट की, तो उस समय आपने याद रखना है कि जो बाकी जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उस समस्या के लिए, वो भी आपको मदद कर रहा होगा। और जब आप नौकासन करना शुरू करेंगे, ये आपकी नाभि के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा। जब आपकी नाभि सेंटर होना शुरू हो जाती है, अलाइन होना शुरू हो जाती है, तो कई तरह की समस्याओं से आप अपनी रक्षा कर पाते हैं। नौकासन में ये भी याद रखना है कि यह अभ्यास खाली पेट का अभ्यास है। आप भोजन करने के बाद अगर नौकासन करेंगे तो थोड़ी समस्या हो सकती है आपको। और फिर अब इसका समय सुबह खाली पेट और शाम के समय खाली पेट, 5-5 सेट अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो आपको ये वेट लॉस करने में भी मदद करेगा। लेकिन सबसे जो अच्छा इसका लाभ आपके लिए होगा वो होगा पेट की समस्याओं में ये आपको परिणाम देगा। तो जो भी आपको दिक्कत है, पेट की जो भी प्रॉब्लम है, उसको आप जल्द से जल्द ठीक करें। उसके लिए फिर नौकासन आपका एक अभ्यास हो जाएगा। तो मन लगा के अभ्यास करिएगा और बाकी प्रश्नों के साथ और अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें। नमो हिमालय।